कोरोना का कोहराम। चपेट में 150 से ज्यादा देश। सात 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत के 15 राज्यों में असर। कोरोना पर सजग है सरकार। कोरोना के खिलाफ महाजंग। मिलकर लड़ेंगे हम, क्योंकि कोरोना को कुचलना है। तो सबसे पहले बात कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की गंभीरता की करते हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट के जरिए लोगों से कोरोना का हल शेयर करने की बात कही। साथ ही सभी के साथ मिलकर इस महामारी से निपटने पर जोर दिया। कोरोना वायरस को लेकर भारत में लगातार सतर्कता बरती जा रही है। जन जागरूकता से जुड़े अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लोगों को भीड़ में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। खुद को सुरक्षित रखने का तरीका बताया जा रहा है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश की जनता से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा, बहुत लोग कोविड-19 के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए समाधान साझा कर रहे हैं। मैं उनसे @MyGovIndia पर अपने सुझाव साझा करने की अपील करता हूं। आपका यह प्रयास कई तरह से मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री ने इसके आगे #IndiaFightsCorona भी लिखा है। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार सुबह ट्वीट कर कहा, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए समन्वित एवं एकजुट कदम उठाए जा रहे हैं और लोग स्वस्थ रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मोदी ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत और योगदान की सराहना की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सार्क नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविवार को कोरोना पर चर्चा की और कोरोना के खिलाफ सार्क को एकजुट किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बैठक की अगुवाई करते हुए सार्क देशों को कोरोना से सावधान रहने और साथ मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही थी। प्रिपेयर बट डू नॉट पैनिक has been our guiding mantra. We were careful to not underestimate the problem, but also to avoid knee-jerk reaction. यकीनन कोरोना के खिलाफ जारी ये लड़ाई अब वैश्विक हो चुकी है, क्योंकि कोरोना से चीन के बाद अब यूरोपीय देशों में हाहाकार मचा है। ऐसे में इस महामारी को मात देने के लिए सभी देशों को साथ आने की जरूरत है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने पहल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। भारत में अब तक 100 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। कोरोना को परास्त करने के लिए पीएम मोदी ने प्लान तैयार किया है। कोरोना को लेकर क्या है प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति, ये जानिए। Of this effort today, I am officially declaring a national emergency. जिस तरह से और दुनिया के और देशों में, स्पेशली यूरोप में केसेस बढ़े हैं,
जहाँ कई देशों में 500 या 1000 से ज़्यादा केसेस एकदम हो गए, ऐसी स्थिति अभी भारत में नहीं है। ये कोरोना वायरस के प्रकोप का वो खौफनाक साया है जो देखते ही देखते दुनिया भर में फैल गया। दुनिया के 123 देशों में कोरोना वायरस अपने पैर पसार चुका है। करीब 1.5 लाख लोग इस घातक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अब भारत में इसके मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के 100 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। 14 मार्च तक भारत में कुल 87 मरीज थे और 15 मार्च की दोपहर तक 107 केस हो गए। देश में कोरोना वायरस के मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें, आस्ता आस्ता केसेस भारत में बढ़ रहे हैं, लेकिन पैनिक की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी केसेस बढ़ रहे हैं वो उन्हीं लोगों में है जो बाहर से आए हैं या उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो हैं उन्हीं में है। भारत में मरीजों की बढ़ती गिनती चिंता की बात तो है, लेकिन चीन का पड़ोसी देश होने के बावजूद भारत ने इस महामारी को फैलने में बहुत हद तक काबू में रखा है। दुनिया के बाकी देश जो चीन से हजारों मील की दूरी पर हैं, वहां भारत के मुकाबले ये महामारी तेजी से फैली है। कम्युनिटी स्प्रेड हमारे देश में अभी नहीं है, और जिस तरह से और दुनिया के और देशों में, स्पेशली यूरोप में केसेस बढ़े हैं, जहाँ कई देशों में 500 या 1000 से ज़्यादा केसेस एकदम हो गए, ऐसी स्थिति अभी भारत में नहीं है। तो हमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी सिचुएशन अभी और देशों से बेटर है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ जंग की कमान थाम ली है। प्रधानमंत्री ने सार्क देशों के साथ बैठक की और महामारी फैलने से रोकने की रणनीति बनाई। जिस वायरस को फैलने से रोकने के लिए इंडिया ने जंग छेड़ दी है, उस वायरस का कहर पूरी दुनिया पर बरस रहा है। कहर की यह कहानी शुरू हुई चीन के वुहान शहर से। दिसंबर महीने के आखिरी दिन थे जब चीन के वुहान शहर से इस वायरस के फैलने की खबर आई। कुछ ही दिनों में चीन के कई शहर इस वायरस की चपेट में आ गए और चीन से निकला वायरस पूरी दुनिया में देखते देखते फैल गया। चीन से अमेरिका की दूरी करीब 15,000 किलोमीटर है, लेकिन इतनी दूरी होने के बावजूद और इतना विकसित देश होने के बावजूद अमेरिका कोरोना वायरस के कहर को नहीं रोक पाया। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते अमेरिका में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया। Of this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of. अमेरिका में कोरोना वायरस के 2,350 मरीज हो चुके हैं। वायरस के संक्रमण से अब तक 50 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 दिन में 93 से ज्यादा नए केस मिले हैं। मतलब यह कि अमेरिका में यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। चीन के बाद सबसे ज्यादा बुरा असर अगर किसी देश पर पड़ा है तो वो है इटली। चीन से इटली की दूरी 7,500 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन इटली में वायरस ने कहर मचा रखा है। इटली के शहर बंद पड़े हैं, लोग घरों में कैद हैं। ये इटली का रोम शहर है जो वीरान पड़ा है। रोम शहर जहां दुनिया भर के सैलानी सैर सपाटे के लिए जाते हैं, वहां अब उसी शहर के बाशिंदे भी नजर नहीं आ रहे। कोरोना वायरस के डर से घरों में कैद लोग बस अपनी बालकनी में बैठे गीत गा रहे हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें इटली के रोम शहर की हैं। घरों में बैठे लोग ड्रम बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, लेकिन ये लोग बाहर नहीं निकल सकते। इटली में कोरोना वायरस के करीब 18,000 मरीज हैं। इस वायरस के संक्रमण से इटली में अब तक 1,266 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की चपेट में फंसी दुनिया इसकी रोकथाम की तैयारियों में जुटी है।
शहर बंद पड़े हैं, साफ सफाई की जा रही है। इटली के बाद अगर कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा कहीं टूटा है तो वो है ईरान। ईरान चीन से 5000 किलोमीटर दूर है। ईरान में रोजाना कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ईरान में कोरोना वायरस के करीब 13,000 मरीज हैं। अब तक इस वायरस के संक्रमण से 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दिन में 1300 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना वायरस की महामारी फैलने से नहीं रोक पाए। फर्स्ट वर्ल्ड कहे जाने वाले देशों में यह महामारी तेजी से फैली है। स्पेन में करीब 6000 मरीज हैं और 140 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में करीब 4000 मरीज हैं और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में करीब 4000 मरीज हैं और 79 लोगों की मौत हो चुकी है। स्विट्जरलैंड में करीब 1400 मरीज हैं, जिनमें 13 मरीज मर चुके हैं। दक्षिण कोरिया में 8000 से ज्यादा मरीज हैं और इनमें से 72 की मौत हो चुकी है। जापान में कुल 754 मरीज हैं, इनमें 21 की मौत हो चुकी है। इस वक्त 117 कंट्रीज अफेक्ट हो गई हैं, तो सिर्फ अबाउट 78 कंट्रीज हैं जो अभी अफेक्ट नहीं हुई हैं, बाकी अफेक्टेड हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। फिर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ गई हैं। इस वक्त 4000 से ज्यादा डेथ्स हो गई हैं वर्ल्ड वाइड और नंबर ऑफ केसेस भी 1,30,000 के करीब पहुंच रहे हैं। जब इस प्रपोर्शन की कोई डिजीज हो जाए तो WHO से पैंडेमिक घोषित कर सकता है और पैंडेमिक उन्होंने घोषित कर दिया। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन चीन का पड़ोसी देश होने के बावजूद भारत ने इस महामारी पर बहुत हद तक लगाम लगाई। भारत सरकार ने इस महामारी की खबर सुनते ही इससे लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। भारत में वायरस की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम किए गए और किए जा रहे हैं। भारत सरकार में मैंने भारत में देखा है, क्योंकि हमारा ऑफिस भी यहीं बेस्ड है, कि काफी काम हो रहा है। ये हमने देखा कि उन्होंने अपना नेशनल प्लान बना लिया, कंटेनमेंट प्लान बना लिया, उस पे वो इम्प्लीमेंट भी उसको कर रहे हैं, सिर्फ बनाया नहीं, काफी इम्प्लीमेंटेशन पे जोर है। हम लोग ने ये देखा कि वो लोग ट्रेनिंग काफी लोगों को दे रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक ट्रेनिंग दी जिसमें 1400 लोग प्रेजेंट थे, 400 तो रूम में थे, 1000 उन्होंने टीवी के वो IT के थ्रू कनेक्ट किया और उन लोगों को ट्रेनिंग दी। देश के स्वास्थ्य मंत्री लगातार कोरोना वायरस की रोकथाम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये रघु शर्मा जी का फोन नंबर है ना, ये जो हेल्थ मिनिस्टर राजस्थान? जी बिल्कुल। बोल रहे हैं क्या? मैं डॉक्टर हर्षवर्धन बोल रहा था, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। सोचा था आपसे बात करूं। आपके यहाँ तो 2 पेशेंट्स हैं ना जो इटली से आए थे। वो तो रिकवर कर रहे हैं सर। अभी ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ वो ठीक है सर। भारत ने शुरू से ही अपने नागरिकों को राहत बचाव की तैयारियां कर रखी हैं। भारत ने दिसंबर में ही वुहान से अपने नागरिकों को निकाल लिया। भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों को भी एयरलिफ्ट कराया। ईरान से भी भारत के 236 नागरिक निकाले गए। भारत ने कोरोना वायरस टेस्ट के लिए लैब ईरान भेजी। 15 मार्च को ईरान से 236 भारतीयों को जैसलमेर लाया गया, जिनकी एयरपोर्ट पर जांच की गई। इसके बाद इन सभी को एयरपोर्ट से आर्मी एरिया ले जाया गया। 14 दिन की निगरानी में रखने के बाद इन लोगों को घर भेजा जाएगा। भारत के नागरिक जब चीन से वतन वापस आ रहे थे, तब पाकिस्तान के छात्र भी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनकी सरकार उन्हें वुहान से निकालेगी, लेकिन इमरान खान ने उनकी एक नहीं सुनी। अब पाकिस्तान में भी वायरस फैल चुका है, तो चीन में रहने वाले पाकिस्तानी छात्र कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बेहतर तो चीन में ही रहना है। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे अब तो मेरे नहीं ख्याल से कोई कह रहा है कि वापस आना है। एक तो इसकी रीजन ये है कि सब में अब कह करके थक गए थे काफी ज्यादा लोग, और उसके बाद दूसरा जब से पाकिस्तान में आउटब्रेक हुआ तो उसके बाद तो कोई कुछ नहीं कह रहा, और यहाँ पे अब हालात ठीक हो रहे हैं तो किसी में अब खास ख्वाहिश नहीं है कि वो वापस जाए।
जिस तेजी से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला है, उसके मुकाबले ये महामारी भारत में बहुत कम फैली है। भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। करोड़ों की आबादी में अभी सिर्फ 100 से कुछ ही ज्यादा मरीज हुए हैं और वायरस से सिर्फ 2 बुजुर्गों की मौत हुई है और इन मौतों के मामले में भी लापरवाही सबसे बड़ी वजह रही। भारत चीन के बाद जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का देश है, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो भारत में सबसे कम है। ये दर्शाता है कि जिस प्रकार भारत की सरकार ने कोरोना वायरस को लड़ने के लिए जो भी कदम उठाए हैं वो बहुत ही सकारात्मक हैं और उपयोगी रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। कई राज्यों में मॉल, स्कूल, कॉलेज बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लगातार इस मामले में निगरानी की जा रही है। कोरोना वायरस के कारण कोई घबराने की जरूरत नहीं है और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की पैनिक होने की कोई स्थिति नहीं है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की लगातार हम मीटिंग कर रहे हैं और यहां तक कि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि 2.5 घंटे प्रधानमंत्री जी के आवास पर हम सभी लोग और पूरे महकमे के प्रमुख लोगों के साथ बैठ करके उन्होंने स्वयं अपने एक विजनरी जो उसकी सोच है, उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन भी दिया कि क्या क्या काम हमको देश स्तर पर करना है। देश के भीतर तो तैयारियां चल ही रही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के लीडर के तौर पर अपनी छवि दुनिया के सामने पेश की है। 15 मार्च को प्रधानमंत्री ने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की। इस बैठक में पाकिस्तान भी मौजूद रहा। Our people-to-people ties are ancient and our societies are deeply interconnected. Therefore, we must all prepare together. We must all act together and we must all succeed together. कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पीएम मोदी समय रहते हरकत में आए और बचाव की प्लानिंग की। यही वजह रही कि इस महामारी को बड़े स्तर पर फैलने से रोकने में भारत सफल रहा। ऐसा कर मोदी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि एपिसेंटर चीन के सबसे करीब होने के बाद भी भारत में ये महामारी क्यों नहीं फैली और भारत कोरोना को कैसे काबू करने में सफल रहा। अब पड़ोसी देशों में भी मोदी इसी मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। I propose we create a COVID-19 emergency fund. This could be based on voluntary contributions from all of us. India can start with an initial offer of $10 million for this fund. Any of us can use the fund to meet the cost of immediate actions. प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर ही अब G7 देश भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। 16 मार्च को सार्क की तर्ज पर G7 देश की बैठक होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मोदी की तर्ज पर यह पहल की। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी G7 के सदस्य देश हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चीन के बाद यूरोप ही कोरोना वायरस का सबसे बड़ा केंद्र है। इसीलिए G7 के सदस्य देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कोरोना वायरस से निपटने की संयुक्त रणनीति बनाएंगे। Prime Minister Modi is keen to organise a link up between all the G20 leaders. I think that's a commendable initiative. Australia obviously supports that, and I've communicated that. जब महामारी से घबराए दुनिया के देश एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं, उस दौर में भारत ने सब देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ाकर मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के इस संकट काल में पड़ोसी देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इनमें वो देश भी शामिल है जिसकी आतंक नीति से भारत लहूलुहान होता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा की घड़ी में उस पाकिस्तान को भी मदद का भरोसा दिया है। We have also increased
diagnostic capabilities. Within 2 months, we moved from one major facility for pan-India testing to more than 66 such labs. And we have developed protocols for each stage of managing this pandemic. कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए मोदी दुनिया के शीर्ष देशों के नेताओं से लगातार संपर्क में है। 12 मार्च को पीएम मोदी को इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का फोन कॉल आया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से भी पीएम मोदी ने बात की। कोरोना वायरस इतनी घातक रफ्तार के साथ फैल रहा है कि दुनिया के बड़े नेता और हस्तियां भी इससे नहीं बच पाई हैं। हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी रीटा कोरोना वायरस की चपेट में हैं। ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री नडीन डोरिस को भी संक्रमण हो चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री की पत्नी सोफी ट्रूडो भी आइसोलेशन में है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ के सलाहकार की इस वायरस से मौत हो चुकी है। ईरान के एक सांसद मोहम्मद अली रमजानी की भी संक्रमण से मौत हो चुकी है। ईरान के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर इराज भी इस वायरस की चपेट में है। दुनिया भर में हाथ न मिलाकर नमस्कार करने की भारतीय कला चलन में आ चुकी है। प्रिंस चार्ल्स हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, सब स्वागत सत्कार हाथ मिलाकर नहीं बल्कि हाथ जोड़कर कर रहे हैं। पीएम मोदी की तैयारियों और कोशिशों की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर चुका है और अब दुनिया के बड़े लीडर भी पीएम मोदी की तर्ज पर कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी में जुटे हैं।